Hello, students. All of you are most welcome, especially for ReNeet 2026 की जो तैयारी करके 21 जून को पेपर देने गए थे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा, हमारे चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में आपका अगेन वेलकम। भाई देखो, पेपर एनालिसिस काफ़ी हो चुका, बार बार एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा है सर 3rd में से इसका कंपैरिजन करिए। कंपेयर क्या करना भाई, सब कुछ स्पष्ट है। जैसे आपका जो फिजिक्स आया था, मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ स्पेशली, तो फिजिक्स टफ आई थी। इस पर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद है ही नहीं, निर्विवाद रूप से टफ आई थी। फिजिक्स का जो सेक्शन था वो टफ था। जो आपको 3rd में का हुआ था उसके कंपैरिजन में फिजिक्स टफ थी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही बताया था कि उसमें कुछ ऐसा है ना, कंसेप्चुअली चीजें एकदम से सडन ब्रेक कर दी। दूसरा ये कि कैलकुलेशन लेंथी कर दी, जो कि नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री, इसमें भी कोई विवाद नहीं है भाई। जो आपका 3rd में को हुआ था और जो आपका 21 जून को हुआ है, दोनों में अंतर है। 21 जून को जो केमिस्ट्री का हुआ वो निश्चित रूप से टफ था 21 जून को, 3rd में वाला इतना टफ नहीं था। और इसमें स्पेशली मैंने देखा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है वो टफ था। हाँ, एक बात जरूर है कि बायोलॉजी ने कोई ज्यादा गड़बड़ किया नहीं। बायोलॉजी इन जनरल जैसी होती है उसी तरह से आई थी, तो बायोलॉजी में बच्चों को टेंशन नहीं हुआ। बायोलॉजी पर राइट का निशान लगा देते, इसने कोई आपको परेशान नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, एनालिसिस तो कर ही लिया, चल ही रहा है, इतने दिन हो गए। अब केवल एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं। पहली बात तो यह है कि जो भी स्टूडेंट्स 3rd में और इसको यदि तुलना करना चाहें 21 जून की, तो आप समझिए कि ये जो पेपर था 3rd जून की कंपैरिजन में टफ था। इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, कट ऑफ कम जाएगा। मान लीजिए आपके 15-20 नंबर, मेरा खुद का मानना है कि 15 से लेकर के 20 नंबर या 25 नंबर भी आपके कम है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मतलब 3rd में को जो हुआ था उसके कंपैरिजन में यदि अभी आपको ये लग रहा है कि इतने मार्क्स आपके कम आएंगे, तो आप कोई टेंशन न लें, आपकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये एनालिसिस करना आप छोड़ें, एनालिसिस तो काफी हो गया। अब मेरा आपसे ये कहना है कि नीट 2027 की तैयारी करनी है। अब जो नई बात है वो ये, नीट 2027 मतलब आगे क्या करना है। अब आप ये कहोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, इसका मतलब तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन उनके बारे में भी सोचना है ना, जिनके सिलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये पता रहता है कि हमारा सिलेक्शन इस बार शायद न हो। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए नीट 2027 की। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होने वाले, जो होने वाले हैं वो तो हो ही जाएंगे, और उनको जो होने वाले हैं अबाउट टू सेलेक्ट, उनके बारे में मुझे ये कहना है कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। जैसे मान लीजिए बीडीएस में नंबर आए, चले जाना। यदि आपका बीडीएस में नंबर आता है तो चले जाना। आज का टाइम इतना कंपटीशन का है कि इसमें एक सेशन बेकार करने से कोई फायदा नहीं है। आपका यदि बीए एमएस में भी आता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वैसे आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत स्पेशल गाइडेंस दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आज का जो टाइम है वो बीएएमएस वाला भी बहुत सुपर हिट है। आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो,
अच्छी बात है, बीडीएस में हो तब भी कोई बुरी बात नहीं। और ये आपको देखना है, आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम नेक्स्ट टाइम एमबीबीएस ले लेंगे, क्रैक कर लेंगे, तो वो फिर कर सकते हैं, आगे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको 2027 के बारे में सोचना है, उन बच्चों को जिन्हें डाउट है और पक्का डाउट है कि भाई हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। 2027 के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराइए, वो सॉरी करिए, और हम आपके हमेशा साथ हैं फॉर एवर। मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ जल्दी। उसके हमने 3-4 सेक्शन किए हैं। एक सेक्शन में हम 11-12 का सिंपल सिलेबस कराएंगे, जिसमें कि आप उसे एनसीईआरटी सीरीज कह सकते हैं, उसको आप एनसीईआरटी सीरीज कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कॉन्सेप्ट कराएंगे और सॉल्यूशन देंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, है ना। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं सॉरी, मतलब पहला सेक्शन होगा सिंपल एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, एक्सरसाइज जो भी कराने वाले हैं, मान लीजिए जैसे 1.1 है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन हमारा ये थ्योरी के, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। इसके लेक्चर्स होंगे, है ना। ये जो लेक्चर्स होंगे सेकंड पार्ट वाले, ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होंगे। और इसके कुछ लेक्चर मेरे पढ़े भी हुए हैं, आप देखेंगे चैनल पर फिजिक्स ओम जय गुरु में। तो वो लेक्चर मतलब उनका लेवल है, ठीक लेवल है। वो जेडब्ल्यू के लिए भी बनाए गए हैं, नीट के लिए भी। तो वो क्या है कि सिंपल जैसे कोर्स होता है उसको कंपटीशन स्टाइल में कराना। चूंकि अब जैसे फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे उसके 11 लेक्चर्स में डाल चुका हूँ, हमारे चैनल भी नया है तो बहुत सारे लेक्चर तो नहीं है। तो आप जो है फर्स्ट चैप्टर का देखिए 11 लेक्चर्स हैं। और मेरा ये कहना है कि आप जो भी टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, जैसे बच्चे कहते हैं ना सर उनका लेक्चर, आप उससे कंपेयर करिए। आपको लगता है इंडिया की टॉप 10 फैकल्टी है फिजिक्स की, तो आप हमारा लेक्चर देखें और उनका देखें, आपको कहीं भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। लेवल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी लेवल ठीक है। और वो बच्चों ने ही बताया बल्कि टीचर्स ने भी। तो मेरा कहने का मतलब उन लेक्चर्स को जरूर देखें आप, उसमें थ्योरी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर किए गए हैं, न्यूमेरिकल लिए गए हैं और अच्छी क्वालिटी वाले हैं, हाई क्वालिटी वाले। ऐसे ही नहीं है कि सीधे सीधे न्यूमेरिकल ले लिए, उसमें जेडब्ल्यू के भी हैं, नीट के भी हैं, जेडब्ल्यू एडवांस के भी हैं उसमें। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। और अल्टीमेटली जो लास्ट पार्ट हम करेंगे, वो लास्ट पार्ट में स्पेशली मतलब थर्ड पार्ट उसको कह सकते हो, ये थर्ड पार्ट होगा। इसमें स्पेशली नीट के लिए न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। ये सीरीज केवल नीट, और इसमें न्यूमेरिकल्स अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के और डिफरेंट वैरायटी के होंगे। इनमें हम सभी तरह के क्वेश्चंस लेंगे, आपके पीवाईक्यूज भी लेंगे, आपके जेडब्ल्यू के भी लेंगे, है ना। एससी वर्मा हैं उनके भी क्वेश्चंस लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम डिजाइन करेंगे, इसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे ज्यादातर। तो ये 3 पार्ट हैं। ये हम नीट 2027 की बात कर रहे हैं, पहला पार्ट जिसमें एनसीईआरटी सीरीज आप बोल सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में एग्जाम थ्योरी होगी और थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स होंगे जो काफी अच्छे लेवल के, मतलब कंपटीशन लेवल के
लेक्चर हैं ये वाले, ये सिंपल 11-12 लेवल के होंगे और ये कंपटीशन लेवल के, और ये तो स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप तैयार हो जाइए। इस सीरीज को, 3 पार्ट्स वाली सीरीज को हम जल्दी ही कराने वाले हैं स्टार्ट। तो आप जो है तब तक फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लें और इसी हफ्ते इस सीरीज को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और एक बात मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है एमबीबीएस में हमेशा रुकता है फिजिक्स की वजह से, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी क्या है, केमिस्ट्री को आप फिजिक्स के चश्मे से देखें। तो आप याद रखिए, एनटीए इसमें धोखेबाजी करता है। जैसे कि अचानक अचानक टफ पेपर दे दिया, जैसे अभी दिया, कैलकुलेशन लेंदी दे दी, है ना। पहले ऐसा चल रहा था कि इजी चल रहा था, 2025 में अचानक टफ दे दिया। 3rd में को दिया था, वो टफ नहीं था, ठीक था, सो एंड सो। तो अब वो क्या कर दे, कब कर दे। तो इसलिए मेरा कहना तो सीधे सीधे है कि भाई जब फिजिक्स पढ़ ही रहे हो ना, तो आप तैयारी को, नीट नाम तो हटा दिए दिमाग से, आप तैयारी को करिए कि हम फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी तैयारी कर रहे हैं फुल प्रूफ, कहीं भी कोई कसर न रह जाए। ऐसी तैयारी हम कराएंगे, जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस तक की तैयारी कराएंगे। कोई क्या बुराई है उसमें, ज्यादा तैयारी करना कोई बुरी बात थोड़ी है। ज्यादा तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है। हाई लेवल की तैयारी करिए, तब जाके नीट में आपका नंबर आएगा। क्योंकि वो जो धोखेबाजी है वो उनकी खत्म हो जाएगी। भाई आ जाओ, आप चाहे जैसा पेपर दे दो, चाहे कैलकुलेशंस दे दो लेंदी, चाहे हमें न्यूमेरिकल्स दे दो, उनके कॉन्सेप्ट एकदम चेंज कर दो, है ना। जेडब्ल्यू एडवांस का, ऐसे किसी का भी दे दो। तो इसलिए फिजिक्स की तैयारी तो आपको ऑलराउंडर बन के करना है, जिससे वो किसी भी तरह से कोई भी दाव लगाए आप उसको फेल कर दें। ऐसी तैयारी करनी है, तब आप दिमाग में निश्चिंत हो सकते हैं कि भाई सिलेक्शन होगा। और यदि आप ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करते रहे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, सब कुछ अनसर्टेन है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बी प्रिपेयर, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए, फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। तब तक अब ये सब है ना, पेपर एनालिसिस और पेपर सॉल्व वॉल्व को, चलो खैर वो तो हमने किया है और उसका लेक्चर भी डाल देंगे। लेकिन मेरा मतलब है, अब इन सब बातों में आप टाइम बर्बाद न करें कि भाई पेपर का एनालिसिस कितना कट ऑफ जा रहा है। अब जो भी जा रहा है वो जाता रहेगा। आप अब दोबारा से तैयारी शुरू कर दें। सिलेक्शन हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये 2027 के लिए तैयारी हो गई। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब जब तक रिजल्ट निकलेगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें टाइम वेस्ट करते रहेंगे। कैसा पेपर आया, वो क्वेश्चन, अरे सीधे सीधे पेपर का सॉल्यूशन देख लो, जो भी टीचर करा रहे हैं या हम करा रहे हैं। और जिन क्वेश्चन से आपको लेसन मिल रहा है उससे लेसन ले लीजिए कि इसमें ये कॉन्सेप्ट नया था। बाकी आप टाइम को वेस्ट मत करिए, इस पर आ जाइए। सिलेक्शन हुआ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिवीजन होगा आपका। और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो काम में आएगा ये सब। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, ओम जय गुरु।